सोचिए एक मशीन है जिसमें आप अपनी जिंदगी डालते हो। दिन भर का काम, पसीना, वक्त और आखिरी में उम्मीद भी डालते हो। फिर दिन के आखिरी में आप उस मशीन के सामने खड़े होते हो, बटन दबाते हो। अगर सिस्टम पर पास लिख कर आया तो उस रात आपके घर में चूल्हा जलेगा। अगर फेल लिख कर आया तो उस दिन आपके घर में खाना नहीं बनेगा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह मशीन कभी ये नहीं बताती कि पास होने का रूल क्या है और फेल होने का रीजन क्या है। कभी बायोमेट्रिक फेल हो जाता है तो कभी फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो कभी एग्जाम का कट ऑफ बढ़ जाता है और आप सिर्फ रिजल्ट देखते हो, वजह नहीं पूछते। बिहार में गरीबी इसी तरह काम करती है। एक कहानी गरीब लोगों की नहीं है, एक कहानी है एक ऐसे सिस्टम की जो लोगों को मेहनत करने के बाद भी गरीब रखता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे यह सिस्टम काम करता है, कैसे गरीबी को रिप्रोड्यूस करता है और कैसे यह एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर होती रहती है। अक्सर जब हम गरीबी की बात करते हैं तो हम उसे एक हादसे की तरह देखते हैं, जैसे पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, मौका नहीं मिला। पर बिहार में गरीबी कोई एक्सीडेंट नहीं है, पूरा एक प्रोसेस है। रोज सुबह उठना, रोज काम पर जाना, रोज शाम थक कर आना, पर जिंदगी वहीं की वहीं। बिहार के लोग ज्यादातर बेकामी नहीं है, वो काम कर रहे हैं, खेती में, मजदूरी में, छोटे धंधों में। प्रॉब्लम काम की नहीं है, प्रॉब्लम है काम का फ्यूचर ना होना। इस सिचुएशन को इकोनॉमिक्स में कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। आप गिर नहीं रहे, आप ऊपर भी नहीं जा पा रहे हैं। और जब इनकम अनस्टेबल होती है तो आदमी प्लानिंग छोड़ देता है। स्कूल की फी हो, हॉस्पिटल का बिल हो, शादी हो या घर, सब कुछ फ्यूचर से कट जाता है। जिंदगी प्लानिंग नहीं, सिर्फ सर्वाइवल बन जाती है। बिहार का यूथ एक अजीब सिस्टम में जी रहा है, एग्जाम फैक्ट्री सिस्टम। यहाँ पढ़ाई का मतलब स्किल नहीं होता, पढ़ाई का मतलब होता है कट ऑफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गेस वर्क और रिजल्ट भगवान भरोसे। एक लड़का 18 साल में प्रिपरेशन शुरू करता है, 25 से 26 तक वहीं अटका रहता है। इस बीच ना स्किल बनती है, ना एक्सपीरियंस मिलता है और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरता रहता है। फेल होने पर सिस्टम बोलता है तुमने मेहनत कम की। सच ये है कि सिस्टम ने उसे सिर्फ वेट करना सिखाया होता है। अब सवाल उठता है कि अगर लोग काम कर रहे हैं तो आगे बढ़ने का रास्ता क्यों नहीं मिलता? जवाब है जॉब्स का स्ट्रक्चर। बिहार में प्राइवेट इंडस्ट्री कम है, मैन्युफैक्चरिंग शहरों के बाहर लगभग 0 है, इसीलिए यूथ के पास ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं और एक ही चीज स्टेबल लगती है, सरकारी नौकरी। और यहाँ सरकारी नौकरी एस्पिरेशन नहीं है, इंश्योरेंस पॉलिसी बन चुकी है। एक एग्जाम एक मौका होता है और एक रिजल्ट जिंदगी का डायरेक्शन तय करती है। पर यह एग्जाम स्किल टेस्ट नहीं होते, यह एलिमिनेशन मशीन्स होते हैं। 99% लोग एलिमिनेट हो जाते हैं। 4-5 साल एग्जाम प्रिपरेशन के बाद युवा मार्केट में फ्रेश नहीं, एग्जॉस्टेड एंटर करता है। इस प्रोसेस में रिस्क लेने की आदत मर जाती है, बिजनेस गैम्बल लगता है और प्राइवेट जॉब टेम्पोररी लगती है। प्राइवेट जॉब कर लो, कहना आसान है, पर बिहार में प्राइवेट जॉब का मतलब होता है 10 घंटे का काम, 8 से 10 हजार सैलरी, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई ग्रोथ नहीं। और जब कोई यह जॉब करता है तो समाज खुद बोल देता है कि इससे अच्छा सरकारी नौकरी की तैयारी ही करता, यानी सिस्टम खुद उसे फिर से एग्जाम के लाइन में खड़ा कर देती है। माइग्रेशन का भी यही हाल है। बिहार से माइग्रेशन सिर्फ पैसों के लिए नहीं होता, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए होता है। यहाँ आदमी बेरोजगार कहलाता है, वहाँ वही आदमी वर्किंग मैन बन जाता है, पर उसकी कीमत होती है घर से दूरी, अनसेफ लिविंग और 0 सोशल सिक्योरिटी। मजबूरी को अचीवमेंट बोलकर सिस्टम अपनी जिम्मेदारी से भाग जाता है। बिजनेस का ऑप्शन थ्योरी में होता है, ग्राउंड पर नहीं। कैपिटल का रिस्क, एग्जॉर्शन का डर और सिस्टम का सपोर्ट 0। फेल होने का कॉस्ट इतना ज्यादा है कि लोग रिस्क लेने से ही पहले हार मान लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस का सबसे बड़ा नुकसान पैसा नहीं होता, नुकसान होता है एम्बिशंस का, क्रिएटिविटी का, सेल्फ बिलीव का। और फिर हम कहते हैं कि बिहार का यूथ पोटेंशियल वेस्ट कर रहा है। सच ये है कि पोटेंशियल को सिस्टम पहले ही स्क्वीज कर चुका होता है। बिहार में हेल्थ केयर का मतलब सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं होता, हेल्थ केयर का मतलब होता है जिंदा बच पाना। सरकारी हॉस्पिटल एक बिल्डिंग तो होता है, पर सिर्फ बिल्डिंग से हॉस्पिटल नहीं चलता। कभी डॉक्टर होता है पर मशीन काम नहीं करती, कभी मशीन होती है पर टेक्नीशियन नहीं होता, और कई बार सब कुछ होता है पर मेडिसिन स्टॉक में नहीं होती। सिस्टम हमेशा अधूरा होता है। डॉक्टर पेशेंट रेशियो नंबर में समझना आसान है, पर ग्राउंड पर इसका मतलब होता है एक डॉक्टर और उसके सामने 100 से 150 पेशेंट। हर पेशेंट के पास एक
कहानी होती है, पर डॉक्टर के पास सिर्फ कुछ मिनट्स। इसलिए पेशेंट कहता है कि डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया, और डॉक्टर सोचता है कि बस जान बच गई वही काफी है। यह किसी एक आदमी की गलती नहीं है, यह लोड का फेल्यूर है। बिहार में बीमारी सिर्फ हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होती, ये फाइनेंशियल कोलैप्स होती है। एक सीरियस इलनेस का मतलब जमीन गिरवी, कर्जा, बच्चों की पढ़ाई रुकना और पूरी फैमिली का फ्यूचर हिल जाना। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही आदमी यह डिसाइड कर रहा होता है कि इलाज करवाना है या घर चलाना है। यह चॉइस मेडिकल नहीं, सर्वाइवल की होती है। जब सरकारी सिस्टम फेल होता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल डिफॉल्ट बन जाता है, पर प्राइवेट हॉस्पिटल का मतलब होता है टेस्ट, बिल्स, एडवांस पेमेंट। पेशेंट के पास नॉलेज नहीं होता, इसीलिए वो हॉस्पिटल पर ट्रस्ट करता है, और जब पेशेंट के पास पैसे खत्म हो जाता है तो इलाज रोक दिया जाता है। बीमारी खत्म नहीं होती। यह हेल्थ केयर नहीं, एक गैम्बल बन जाता है। इमरजेंसी में सिस्टम और भी नंगी हो जाती है। एक्सीडेंट हो, डिलीवरी हो या हार्ट अटैक में टाइम सबसे इम्पोर्टेंट होता है, पर यहाँ एम्बुलेंस लेट, रेफरल अनक्लियर और पेपर वर्क पहले करवाया जाता है। लोग सिस्टम से फाइट नहीं करते, सिस्टम से भीख मांगते हैं कि बस एडमिशन मिल जाए। अगर कोई बच जाता है तो उसे मिरेकल बोल देते हैं। सिस्टम को क्रेडिट नहीं मिलता क्योंकि सिस्टम ने काम ही नहीं किया होता। बिहार में मेंटल हेल्थ का जिक्र तो होता ही नहीं है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी सबको एक ही नाम दिया जाता है, ड्रामा। इसीलिए लोग चुप रहते हैं, टूटे रहते हैं और धीरे धीरे नम हो जाते हैं। यह वीडियो डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं है। बिहार के डॉक्टर भी रिसोर्सलेस सिस्टम में काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स और पेशेंट एक ही साइड पे खड़े होते हैं, बीच में सिर्फ सिस्टम होता है, चुप और जिम्मेदारी से दूर। बिहार में लोग बीमारी से नहीं डरते, वो हॉस्पिटल जाने से डरते हैं, क्योंकि यहाँ इलाज सिर्फ शरीर का नहीं, पूरी जिंदगी का होता है। इस साइकिल का इम्पैक्ट स्कूल के अंदर भी दिखता है। टीचर्स है पर ट्रेनिंग नहीं है, क्लासरूम है पर रिसोर्सेज नहीं है, और जब बच्चा पहली बार फेल होता है तो सिर्फ एग्जाम में फेल नहीं होता, वो खुद पर भरोसा खोना शुरू कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक जनरेशन की गरीबी दूसरी जनरेशन का डिफॉल्ट बन जाती है। बच्चा अपने माँ बाप से सिर्फ गरीबी नहीं बल्कि उसके साथ रिस्क से डर, लो एक्सपेक्टेशन और लिमिटेड इमेजिनेशन भी इनहेरिट करता है। वेलफेयर सिस्टम का काम होता है लोगों को गिरने से बचाना, हमेशा उठा के रखना नहीं। सपोर्ट तब तक सही है जब तक वो टेम्परेरी हो, परमानेंट हो जाए तो वो मदद नहीं आदत बन जाता है। बिहार में स्कीम्स हैं, राशन है, स्कॉलरशिप है, कैश ट्रांसफर है, पेपर पर सब परफेक्ट लगता है, पर ग्राउंड पर एक्सपीरियंस अलग होता है। एक स्कीम का मतलब होता है लाइन में खड़े रहना, डॉक्यूमेंट्स ढूंढना, बायोमेट्रिक फेल और फिर रिजेक्शन। गरीब के पास पैसा कम होता है, पर सिस्टम जो सबसे महंगी चीज छीन लेती है वो है टाइम। मिडिल क्लास ऑनलाइन अप्लाई करता है, गरीब अपनी जिंदगी लाइन में खड़ा करता है। वेलफेयर सिस्टम पेपर पर चलता है पर गरीबी ग्राउंड पे होती है। इसलिए अक्सर वही लोग रिजेक्ट हो जाते हैं जिनको मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। नाम गलत, एड्रेस मिसमैच, फिंगरप्रिंट मैच नहीं, और सिस्टम बोल देता है कि आप एलिजिबल नहीं है। गरीबी को प्रूफ करने के लिए भी गरीब होना काफी नहीं होता। लोग सोचते हैं प्रॉब्लम करप्शन है। करप्शन प्रॉब्लम है पर कोर इशू डिजाइन का है। ज्यादा चेक पॉइंट्स, ज्यादा डिस्क्रिशन, जीरो अकाउंटेबिलिटी। जहाँ पावर कंसंट्रेटेड होती है वहाँ मिसयूज ऑटोमेटिक होता है। वेलफेयर सिस्टम का एक और लेयर होता है पॉलिटिकल इंसेंटिव। स्कीम का सक्सेस मेजर होता है कि कितने लोग डिपेंडेंट है, ना कि कितने लोग सिस्टम से बाहर निकले। डिपेंडेंसी विजिबल होती है, एम्पावरमेंट इनविजिबल, इसलिए एग्जिट सिस्टम वीक रहता है। सबसे बड़ा नुकसान पैसों का नहीं होता, डिग्निटी का होता है। जब हर महीने हाथ फैलाना पड़े, लाइन में खड़े रहना पड़े और सिस्टम के मूड पे डिपेंड रहना पड़े तो आदमी धीरे धीरे मान लेता है कि मैं इससे ज्यादा डिजर्व नहीं करता। यह मदद नहीं है, साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है। हैरानी की बात यह है कि लोग इस सिस्टम को डिफेंड भी करते हैं, क्योंकि जब सर्वाइवल किसी सिस्टम से जुड़ा हो तो उसे क्वेश्चन करना रिस्क बन जाता है। साइलेंस नॉर्मल लगता है और डिपेंडेंसी कल्चर बन जाता है। वेलफेयर तब तक मदद करता है जब तक वो लोगों को ऊपर उठाए। जब वो लोगों को वहीं रोक दे तो वो गरीबी काम नहीं करता, उसे मैनेज करता है। इस पूरी कहानी में किसी एक आदमी को विलन बनाना आसान है, नेता, अफसर या फिर लोग खुद, पर सच यह है कि यह किसी एक की गलती नहीं है, यह डिजाइन फेल्यूर है। सिस्टम ऐसा डिजाइन किया गया है कि जहां जॉब्स वेट करवाती हैं, हॉस्पिटल सरवाइव करने पे छोड़ देता है, वेलफेयर डिपेंडेंसी बना देता है। हर लेवल पर थोड़ा थोड़ा फ्रिक्शन ऐड कर दिया गया है, और जब यह फ्रिक्शन एजुकेशन, हेल्थ, जॉब्स और वेलफेयर सब जगह हो तो गरीबी एक फेज नहीं रहती, डिफॉल्ट स्टेट बन जाती है।
है। यहाँ फेल्यूर एक जगह नहीं होता, यह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। स्कूल में थोड़ा लॉस, जॉब सर्च में थोड़ा लॉस, हॉस्पिटल में थोड़ा लॉस, स्कीम के प्रोसेस में थोड़ा लॉस, और अंत में बचता है वो एक थका हुआ आदमी होता है जो जिंदा तो है पर सिस्टम से लड़ने की एनर्जी खो चुका होता है। इसीलिए यह वीडियो ब्लेम के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम को लोग का प्रॉब्लम मानते रहेंगे सिस्टम को भी चेंज नहीं होगा। सिस्टम तब बदलता है जब हम ये माने कि प्रॉब्लम डिजाइन में है, इंटेंशन में नहीं। बिहार के लोग कमजोर नहीं है, उनके ऊपर जो सिस्टम है वो उन्हें ग्रो नहीं करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब तक सिस्टम का डिजाइन नहीं बदलेगा मेहनत सिर्फ सर्वाइव करने के काम आएगी, आगे बढ़ने के नहीं। इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है कि सिस्टम फेल हो गया है, असली पॉइंट यह है कि सिस्टम जैसा डिजाइन किया गया है वो वैसा ही काम कर रहा है। जॉब्स वेटिंग क्रिएट कर रही हैं, हॉस्पिटल सर्वाइवल मोड में है और वेलफेयर लोगों को मैनेज कर रहा है। ये सब एक्सीडेंट नहीं है, ये आउटकम है डिजाइन की। अगर हम चाहते हैं कि ये चीज बदले तो सिर्फ इंटेंशन से काम नहीं चलेगा, हमें इस सिस्टम को रीडिजाइन करना पड़ेगा। ऐसा सिस्टम जो एग्जाम के बजाय स्किल्स को रिवार्ड करे, जो हेल्थ केयर को इमरजेंसी नहीं रूटीन बना, जो वेलफेयर को एग्जिट के साथ जोड़े, डिपेंडेंसी के साथ नहीं। सिस्टम रीडिजाइन का मतलब ओवरनाइट मिरेकल नहीं होता, इसका मतलब होता है फ्रिक्शन कम करना, टाइम बचाना, डिग्निटी वापस देना, ताकि मेहनत सिर्फ सर्वाइव करने के लिए ना हो बल्कि ग्रो करने के लिए हो। इसलिए सवाल ये नहीं है कि बिहार के लोग क्या गलत कर रहे हैं, सवाल ये है कि हम लोगों को किस सिस्टम में जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जब तक सिस्टम का डिजाइन नहीं बदलेगा तब तक रिजल्ट भी नहीं बदलेगा। और बिहार को सिंपैथी नहीं चाहिए, उसे एक बेटर सिस्टम चाहिए। बिहार का पास्ट कैसा रहा है उससे हम बदल नहीं सकते, हिस्ट्री को अंडू नहीं किया जा सकता, सिर्फ समझा जा सकता। लेकिन जो चीज हम अभी कंट्रोल कर सकते हैं वो है फ्यूचर का डायरेक्शन। और एक बात सच है जो अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है कि आने वाली जनरेशन पिछली जनरेशन जैसी बिल्कुल नहीं सोच रही। आज का यंग बिहार सिर्फ नौकरी नहीं ऑप्शन चाहता है, सिर्फ सर्वाइवल नहीं डिग्निटी चाहता है, सिर्फ सिस्टम के अंदर फिट होना नहीं सिस्टम को क्वेश्चन करना चाहता है। यह मॉरल शिफ्ट छोटा लग सकता है पर लॉन्ग टर्म में यह सबसे पावरफुल चेंज होगा। पर एक अनकंफर्टेबल बात भी है कि अगर हम फ्यूचर में बेहतर बनना चाहते हैं तो हमें सिर्फ थोड़ा बेहतर नहीं होना पड़ेगा, हमें अलग बनना पड़ेगा, अलग सोचना पड़ेगा, अलग चॉइसेस लेनी पड़ेगी और जब जरूरत हो तो अलग चलना भी पड़ेगा। क्योंकि जो सोच पिछली जनरेशन को यहाँ लाई है वही सोच हमें आगे नहीं ले जा सकती। पास्ट हमारा था पर फ्यूचर अब भी हमारे हाथ में है। और अगर हम बिहार को बदलना चाहते हैं तो पहले हमें खुद को पिछले से बेहतर और अलग बनाना होगा।